जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एसपी एक्ट 1976 पुनर्बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, एसपी एक्ट 1976 पुनर्बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत के मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिवसीय हड़ताल पर हैं और ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो बैनर है ये यहाँ की पूर्णिया इकाई के शाखा के सदस्यों का बैनर है जो कि अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं और आज इन्होंने कार्य का बहिष्कार करते हुए हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इस 8 सूत्री मांगों में क्या क्या मुख्य मांग है इसके संबंध में हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं संघ के सदस्य कि आखिर इन्होंने जो आज ये हड़ताल किया है तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है और कौन सी ऐसी प्रमुख मांग है जिसको लेकर आज इन्होंने कार्य का बहिष्कार किया है। बताया जाए क्या है मांग आप लोग? हम लोगों का आज मुख्यतः जो मांगे हैं, आज हम लोग अखिल भारतीय हड़ताल को लेकर आज सड़क पर उतरे हैं, जो कि BSSRU का हम लोग सदस्य हैं और पूर्णिया जिला सचिव में जयंत कुमार और हमारे तमाम वरिष्ठ सदस्य लोग आज करीब सैकड़ों लोग आज उपस्थित हुए। जो कि हमारी सबसे बड़ी मांगे हैं, जो कि हम लोगों का सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 जो है उसको पुनर्बहाल किया जाए। हम लोगों का जो अधिकार था वो केंद्र सरकार का जो श्रम विरोधी नीति है उसके तहत सारे 44 कानूनों को 4 कोड में सन्निहित कर उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, जिसमें हमारा अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है। उस अधिकार को पुनर्बहाल करने के लिए हमारा एसपी एक्ट 1976 को पुनर्बहाल किया जाए, उसकी मांगों को लेकर हम लोग पूरे भारत स्तर पर अखिल भारतीय एक दिवसीय हड़ताल पर आज उतरे हैं। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आज आगे भी हमारा संगठन FMRI के तहत बैनर तले हम लोग BSSRU और पूरे प्रदेश पूरे राष्ट्र स्तर के जितने भी हमारे संगठन के सदस्य हैं वो पुनर्फिर हड़ताल पर और आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसमें बात ये कही जा रही है कि कुछ ऐसे उपकरण हैं जो काफ़ी कीमती है और GST को लेकर के भी आप लोग यहाँ पर डटे हैं, वो क्या है? बिल्कुल सही है, जो कि 8 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें हमारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट में प्रमुखता से है। उसमें जीवन रक्षक दवाएँ जो है और ख़ास करके मेडिकल इक्विपमेंट जो बहुत आम लोगों को बहुत परेशानी होती है, हार्ट अटैक वगैरह हो गया तो जो इक्विपमेंट्स जो है उपकरण जो है चिकित्सा उपकरण वो बहुत GST के चलते बहुत दाम कुछ रहता है, GST के चलते 12%, 18%, 28% तक की GST है। जीवन रक्षक दवाएं जिनको कि रोज़ खाना है उसके वजह से उनको रोज़ लेने में परेशानी उत्पन्न हो रही है। आर्थिक युग है और लोगों उतना खरीद नहीं पा रहे हैं तो GST लगने के चलते उनका कीमतों में बढ़ावा हो गया है, कीमत बढ़ गया है, जिसके चलते आम लोगों को परेशानी हो रही है। एक केंद्र सरकार तो यह भी कह रही है कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड भी लाया है और कई ऐसे दवा की दुकानें हैं जिसमें छूट दी जा रही है। ठीक है, बट दैनिक जो रोज़ की जो दवाएं हैं, रोज़मर्रा की दवाएं हैं, खास करके जीवन रक्षक दवाएं हैं, हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटी डायबिटिक ड्रग है, जिनको रोज़ लेना पड़ता है, वो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो उसको मैनेज करने के लिए रोज़ की दवा की ज़रूरत है। किन्हीं को हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है या बहुत सारे जो लंबे खर्चे की ज़रूरत है, तो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वो GST वगैरह लगने के चलते बहुत ज़्यादा उसका कीमत चुकाना पड़ता है, जो आम लोगों के पहुंच से बाहर हो जाता है। वो अपना इलाज समुचित इलाज नहीं करा पाते हैं, तो ये हम लोगों का भी उसमें भी मांगे या एम्प्लॉयर वगैरह से भी मांग है, सरकार से भी मांगे हैं। जो हमारे लोगों का काम करने का तरीका है, जो हम लोगों का वर्किंग रूल्स है, वर्किंग स्टैट्यूट रूल है, उसको फिर से विधिवत लागू किया जाए। जो अस्पतालों में रोक लगा दिया गया है, जो हम लोगों का अस्पताल में फ्रीली पहले काम करने का, उसको फिर से बहाल किया जाए, उस रोक को बंद किया जाए, ये भी हम लोगों के मांग में है। माने जो आप लोगों की मांग है अगर यह पूरी नहीं होती है तो क्या कदम आप लोग आगे उठाएंगे? आगे हमारे संगठन जो आदेश आएगा, जो राष्ट्रीय स्तर के जो फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बैनर तले हम लोग BSSRU का मेंबर हैं, तो अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत जो भी हमारे मांगे हैं, तो 8 सूत्री मांगों को अगर नहीं मांगा जाता तो हम लोग फिर से आंदोलन को तेज करेंगे। जो हमारे आलेकमान हमारे वरिष्ठ साथियों का जो आदेश होगा उसको हम लोग फिर से पालन करेंगे और रोड पर फिर से उतरेंगे। तो ये इन लोगों की मांग है। इन लोगों का कहना है कि अगर इन 8 सूत्री मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे ये फिर से आंदोलन करेंगे। और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उन दवाओं की कीमत जो है काफ़ी बढ़ी हुई है और जो उपकरण है, जो मेडिकल उपकरण है वो भी काफ़ी महंगा है। GST लग जाने के कारण इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। तो इनका कहना है कि जो
इसके आदी हैं, जो रोगी हैं, जिनको इन जीवन रक्षक दवाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। लिहाजा सरकार से इनकी मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए ताकि जो स्वास्थ्य सेवा है वह सबों को मिल सके, क्योंकि जो इस सेवा की डिमांड सभी लोग करते हैं। इसलिए इन लोगों का कहना है कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो एक बार फिर से ये आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। अपने सहयोगी मनोज के साथ मलय झा, मिथिला खबर, पूर्णिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। चौहान सेकंड चॉइस नियर मरंगा, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।